हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों हम लोगों ने यहां से रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि हम लोगों ने यहां से रजिस्ट्रेशन करना सीखा था। दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटाओं को रीड करना है, यानी कि यहाँ पर डेटाओं को इस टेबल में रीड करके शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए अपने VS कोड में, यहाँ पर आ जाइए अपने VS कोड में, dashboard.html में आ जाइए। ये देखिए हमारे पास एक रो होगा, नीचे आएंगे, ये देखिए ये वाला रो है ना, इसमें उसको ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो टी बॉडी है, इसके अंदर एक क्लास दे दीजिए रजिस्ट्रेशन डेटा नाम का, रजिस्ट्रेशन हाइफन डेटा, इस नाम से क्लास दे दीजिए सबसे पहले टी बॉडी में। और इसके अंदर जितना भी रो है, अभी जैसे 2 रो है तो मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ, एक को रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाऊँगा मैं dashboard.js में, एक फंक्शन बना लूंगा। नीचे आ जाएगा सबसे नीचे, है ना, यहाँ पर आपका टॉगलर का कोडिंग है, ये आपका इंसर्ट करने का कोडिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन फंक्शन। यहाँ पर हम लोग गेट रजिस्ट्रेशन डेटा एक नाम से फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन कांस्टेंट या आप जैसे बनाना चाहें, जैसे ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, गेट रजिस्ट्रेशन डेटा, है ना। मैंने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन डेटा नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, इस नाम से मैंने बनाया। ठीक है, और यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप लोग जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस फंक्शन को हम लोग पेज लोड होते ही कॉल करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को जैसे पेज लोड होगा हम लोग कॉल कर लेंगे। कॉपी करिए इसको Ctrl+C करके और यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर दीजिए। सबसे पहले उस वाले वेरिएबल को, यानी कि जो हमारा ये है रजिस्ट्रेशन डेटा नाम का वेरिएबल, कॉपी करिए इसको, मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में ही सारा वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ पर यहीं पर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बना लीजिए रजिस्ट्रेशन डेटा, है ना, रजिस्ट्रेशन डेटा EL में बना रहा हूँ, यानी कि एलिमेंट है ये, है ना। डॉक्यूमेंट तो डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ID तो नहीं है वहाँ पर, हैश लगा के कंट्रोल भी करूंगा। यहाँ पर क्लास है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो एरे है इसी के लिए आपको लूप चलाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, उस एरे के लिए लूप चलाइए। ठीक है, तो एरे के लिए लूप चलाना है तो सबसे पहले उसी को सिलेक्ट करेंगे, डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसमें 2 पैरामीटर, सबसे पहले तो डेटा नाम का एक पैरामीटर पास कर दिए और कामा इंडेक्स नाम का। ठीक है, एक इंडेक्स नाम का पैरामीटर पास करिए इस तरीके से। यहाँ पर डेटा में क्या आ रहा है वो भी देखना है अगर आपको, तो console.log इस तरीके से करिए। और यहाँ पर आप डेटा कामा इंडेक्स, डेटा कॉमा इंडेक्स इस तरीके से पास करिए, ताकि हमें दोनों चीजें पता चल जाए कि यहाँ पर आ क्या रहा है डेटा और इंडेक्स में। ठीक है, रिलोड करके जब मैं इंस्पेक्ट करके जाऊंगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि 3 इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये इंडेक्सिंग नंबर है, ये जो 0 1 2 दिखा ना, ये इंडेक्स के थ्रू आ रहा है, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पर पास कर रहे हैं ना, इसके थ्रू आ रहा है। अगर आप यहाँ से हटा दोगे इंडेक्स को तो देखो सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। रिलोड करूंगा यहाँ पर, फिर से मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आया होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं इंडेक्स को प्रिंट करूँ, Ctrl+Z करता हूँ, यहाँ पर मैं इंडेक्स को प्रिंट करूँ, मैं डेटा ना प्रिंट करूँ, तो सिर्फ क्या आएगा, यानी कि ये वाला इंडेक्स है ये। ठीक है, रिलोड करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ नंबर आएगा, देखिए 0 1 2 इस तरीके का नंबर आएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, यानी कि जो डेटा है इसमें डेटा में क्या आ रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। डेटा मैंने यहाँ पर पास किया, रिलोड करूंगा तो देखिए जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें उसमें क्या आ रहा है, ये देखिए ऑब्जेक्ट जो आ रहा है इसमें आ रहा है एड्रेस, DOB, इनरोलमेंट, फादर नेम, यानी कि जो हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ से वही डेटा आ रहा है। ठीक है, बस यही चीज यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, और ये जो TR एक बचा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C करके, और यहाँ पर आ जाइए। किसमें रखना है हमें, किसमें रखना है हमें, यहाँ पर हम लोग पास करेंगे हमारे ये वाला जो अभी हमने बनाया था ना एलिमेंट, ये वाला रजिस्ट्रेशन डेटा एलिमेंट है ना, इस वाले को कॉल करेंगे यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन डेटा एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट को यूज करेंगे, डॉट इनर HTML का यूज करेंगे। इनर HTML इस लगाइए और += लगाइए, ताकि प्रीवियस डेटा भी इसमें रहे। बैक टिक का सिंबल देना है आपको, इस तरीके से टर्मिनेट कर लेना है, इंटर करके इस तरीके से अरेंज कर लेना पहले, है ना। मैंने इंटर कर लिया है, कंट्रोल भी कर दूंगा, अब यहाँ से जाके अरेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ से जाकर मैंने सिर्फ कंट्रोल और आल्ट दबा के डाउन एरो की दबा रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। इस तरीके से मैं बैक कर दूंगा तो हमारा ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स लिखना है, ये ठीक है, इंडेक्स +1 इसको रहने देते हैं, यानी कि इसमें नंबर आ रहा है 0 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर आ रहा है 1 1 + 1 2 हो जाएगा। तो सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डाल रहे हैं ताकि हम लोग इसको डिलीट कर सके बाद में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, ये देखिए जो प्रोफाइल पिक है इसमें आपको मतलब यहाँ पर आपको मतलब पिक्चर शो करना है। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए इसको, प्रोफाइल वाले को इस तरीके से ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर हमारा क्या है,
यानी कि जो विद ये सब ठीक है, बस यहाँ पर आप लोग क्या क्या यूज करिए, डेटा डेटा का यूज करिए, यानी कि जो डेटा यहाँ पर है इसका यूज करिए हम लोग ने। या तो आप यहाँ पर ऑल डेटा ही यूज कर लीजिए, यहाँ पर आप ऑल डेटा नाम का वेरिएबल बना दीजिए इस तरीके से, है ना, ऑल डेटा नाम का वेरिएबल बना दीजिए इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पर ऑल डेटा नाम का अगर वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पर ऑल डेटा डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा और सभी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर सभी जगह पे ये सब आ गया, ठीक है। अब ये वाला हटा देंगे, यानी कि जो प्रीवियस है, मैं यहाँ पर अनडिफाइंड के बारे में ये देखता हूँ, तो ये कौन सा अनडिफाइंड आ रहा है, मोबाइल, है ना, मोबाइल यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है, मोबाइल कहाँ पे, ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ मोबाइल क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, मैंने यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल नाम से ही बनाया है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मोबाइल अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ठीक है, मोबाइल अनडिफाइंड आ रहा है, इसको मैं हटाऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ हटाता हूँ, तब मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पर आऊँगा डैशबोर्ड में, और ये टीआर जो है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैं रिलोड कर देता हूँ इस तरीके से, मैंने रिलोड किया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एनरोलमेंट पासवर्ड अनडिफाइंड, हमारा मोबाइल ही आ रहा है, तो ये मोबाइल अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये देखेंगे सबसे पहले। तो ऑल डेटा मोबाइल, है ना, यानी कि मोबाइल कौन सा कॉलम है, 1 2 3, सबसे पहले इमेज हो गया 1 2 3 4 5 वाला कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कॉलम है, ठीक है। मोबाइल यूज़र टाइप, ठीक है, यहाँ पर यूज़र टाइप पहले आ रहा है, ये वाला अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीधा है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, नेम हो गया, उसके बाद फादर नेम हो जाएगा, फादर नेम, उसके बाद आपका डीओबी, ठीक है, डीओबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, डीओबी के बाद यूज़र टाइप है ना, तो ये यूज़र टाइप जो है ये अनडिफाइंड आ रहा है, इसको ऊपर करिए, यानी कि ये जो यूज़र टाइप है सीरियल नंबर से ही पास करें, जैसे टेबल बना हुआ उस तरीके से, ठीक है। तो ऑल दबा के इससे कर दूंगा, तो देखिए यूज़र टाइप हमारा यहाँ पर आएगा, यानी कि ये अनडिफाइंड आ रहा होगा, ये देखिए यूज़र टाइप अनडिफाइंड आ रहा है। तो यूज़र टाइप अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र टाइप इस तरीके से लिखा है, कॉपी करिए इसको और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए, बस आपका अनडिफाइंड अब नहीं आएगा। रिलोड करेंगे, उसके बाद आपका क्या है, यूज़र टाइप हो गया मोबाइल, है ना, तो मोबाइल हो गया, इसके बाद, है ना, उसके बाद क्या है, इनरोलमेंट है, ठीक है, पासवर्ड है, तो इनरोलमेंट पासवर्ड, ठीक है, एंड एड्रेस लास्ट में, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा ब्रेक हो रहा है फादर नेम, यहाँ पर आइए, ये जो फादर नेम वाला हमारा टी हेड है ना, इसको ओपन करिए, और यहाँ पर देखिए जो फादर नेम वाला कॉलम है ना, इसमें थोड़ा क्लास या आप स्टाइल लगा के इस तरीके से, और विद बढ़ा दीजिए, इसका विद इस तरीके से बढ़ा दीजिए, 150 पिक्सल कर दीजिए, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इतना काम कर दीजिए। इस तरीके से रिलोड करेंगे और बढ़ाएंगे थोड़ा, 200 करेंगे, 200 कर दीजिए, रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो फादर नेम भी एक लाइन में है। अब ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये तो हो गया हमारा रीड करने का काम, सारा डेटा हम लोगों ने रीड कर लिया, है ना। यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग नंबर ये, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, हमारा 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमें डिलीट का काम करना है, यानी कि डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले, बाकी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आएंगे, डिलीट का कोडिंग करेंगे, और भी इसमें कुछ कमी रहेगी तो हम लोग पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ढूंढिएगा कमी जो भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसके नीचे ही डिलीट का कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइकन है ट्रेस वाला, इसमें डिलीट बीटीएन इस नाम से कोई भी क्लास दे दीजिए। तो जैसे यहाँ पर डेल यूजर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर डेल बीटीएन कर देता हूँ, ठीक है, बीटीएन इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी एडिट बीटीएन कर देता हूँ, ठीक है, या व्यू बीटीएन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेल बीटीएन मैंने किया, इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं आकर सेलेक्ट करूँगा किसके अंदर से। सबसे पहले देखिए फॉर ईच के अंदर नहीं करना है आपको, इस फंक्शन के अंदर ही करना है, लेकिन फॉर ईच के बाहर, तो फॉर ईच पे कर्ली ब्रैकेट पे क्लिक करिए, यहाँ पर फॉर ईच खत्म हो रहा है, इसे टर्मिनेट करके एक वेरिएबल बना लीजिए, ऑल डेल बीटीएन, ऑल डेल बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाया। और डॉक्यूमेंट इसके अंदर से नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं सेलेक्ट करना है आपको, कहाँ से सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन डेटा वाले एलिमेंट के अंदर से, रजिस्ट्रेशन डेटा एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करिए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करिए इस तरीके से, और डॉट लगा के यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए डेल बीटीएन को, ठीक है। अभी यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग जब करेंगे आप, इस तरीके से मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पर ऑल डेल बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैंने प्रिंट किया, देखिए इंस्पेक्ट करूंगा तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, कंसोल में, कंसोल में क्या आएगा, नोड लिस्ट आ रहा है, 3 बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने बटन है, 1 2 3, है ना, तो वहां पर भी 3 आ गया। बस इसी के लिए लूप चलाएंगे और काम कर लेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट पास कर दीजिए ऊपर में ही, स्टार्ट इस तरह से लिखिए, स्टार्ट डिलीट कोडिंग, है ना, यहाँ पर कमेंट पास कर दीजिए ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो हमें ढूंढने में। एक वेरिएबल बना लीजिए आई नाम का,
और इसी के लिए लूप चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू 0 इस तरह से डिफाइन करेंगे। आई इज लेस देन कहाँ तक लूप जाएगा हमारा, ऑल डेल ब्यूटेन डॉट लेंथ, ऑल डेल ब्यूटेन डॉट लेंथ इस तरह से डिफाइन करेंगे। देन हमारा आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी आई प्लस प्लस इस तरह से डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑल डेल ब्यूटेन आई, ऑल डेल ब्यूटेन लिखना आपको, ऑल डेल बीटीएन, और इसमें ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। डॉट आई डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ऑन क्लिक या एड इवेंट लिस्टनर जैसे आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पर मैं अलर्ट करके देख लूंगा, सबसे पहले अलर्ट हो रहा है कि नहीं क्लिक करने पे, ये देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अलर्ट किया, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अलर्ट हो गया तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट काम आपको क्या करना है, पेरेंट निकालना है, ठीक है। तो पेरेंट इसलिए निकालेंगे ताकि हम उसको रिमूव कर सके परमानेंट एक ही बार में, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे पेरेंट नाम का, इस तरीके से पेरेंट नाम का वेरिएबल बनाइए। और डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, ये एक कीवर्ड है जो पेरेंट एलिमेंट लिखा मैंने इसमें। अगर आपने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी देखिए पेरेंट में क्या आ रहा होगा, तो मैंने पेरेंट को प्रिंट किया, यहाँ पर आकर रिलोड करता हूँ इस तरीके से, यहाँ क्लिक करके कंसोल में जाऊंगा तो देखिए पेरेंट में क्या आ रहा है, कंसोल में ये टीडी आया है ना। अब इसका भी हमें पेरेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और पेरेंट एलिमेंट लगाइए, डॉट पेरेंट एलिमेंट इस तरह से लगाइए। अब जब रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करोगे, यानी कि जो हमारा ये आइकन है ना, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए टीआर आ गया, बस इसी टीआर को आपको रिमूव कर देना है, यानी कि ये जो टीआर है ना इसको हमें मूव कर देना है। तो टीआर में इंडेक्सिंग नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इंडेक्सिंग नंबर हो सकता है, यहाँ पर एलिमेंट में देख लेता हूँ मैं, ये जो टी बॉडी है इस पर जाऊँगा, टीआर को ओपन करूँगा तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग नंबर इसमें देंगे, यहाँ पर आइए, देखिए ऊपर मैं जहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए आपका इंडेक्स प्लस 1 जो लिखा हुआ है ना, ये टीआर में लगाना है। ये तो रो स्कोप यानी कि ये जो हमारा इंडेक्सिंग नंबर ये वाला है, यानी कि जो साइड में दिख रहा है आपका सीरियल नंबर ये है। यहाँ पर टीआर में भी आपको इंडेक्स नाम का एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट बना लेना है, इंडेक्स नाम का, इस तरीके से इंडेक्स नाम का। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉलर इसमें सेट करके रखना ताकि फ्यूचर में हम लोग इसको निकाल सकें, ठीक है। डॉलर इंडेक्स को यहाँ पर सेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं रिलोड करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो जो टीआर है ना इसमें आपको इंडेक्सिंग नंबर मिल रहा होगा। कंसोल में जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, देखिए टीआर में क्या है, इंडेक्स 2 है ना, इस तरीके से। अब अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा तो जो टीआर आएगा उसमें 0 आएगा, इंडेक्स है ना, इस तरीके से है ना, ये देखिए 0 इंडेक्स आया। अगर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स 2 आएगा, अगर मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स 1 आएगा, इस तरीके से। देखिए मैंने इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, ये देखिए जो लास्ट वाला है इसमें 1 आया। तो ये जो इंडेक्स 1 है इसको निकाल के हम लोग डेटाबेस से डिलीट करेंगे, ठीक है। और इसको जो पेरेंट निकाला हमने यहाँ से डिस्प्ले से, यानी कि जो हमारा मतलब यूआई है यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, बस इसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना आपको पेरेंट डॉट रिमूव मेथड लगाना है, ये यूआई से गायब हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करके यहाँ पर जाके मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए तुरंत गायब हो गया, ये सब डिलीट। अब क्या ये डिलीट हो गया, अब ये डिलीट नहीं हुआ, परमानेंट डिलीट नहीं हुआ, रिलोड करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, ये देखिए है ना। तो अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस से डिलीट करना है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन का मैसेज देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं सेट यूआई यहाँ पर जाऊँगा, स्वीट अलर्ट सर्च करूँगा, क्या स्वीट अलर्ट, ठीक है। स्वीट अलर्ट यहाँ पर लिखेंगे, स्वीट अलर्ट इस तरह से लिख दीजिए। और यहाँ पर स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे जाइए, देखिए नीचे आइए, ये वाला है, इसको कॉपी, इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करके ये जो ओके आ रहा है इसको, है ना, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि ये जो कोड है इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी करके यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी को पास कर देता हूँ, कंट्रोल भी, है ना। और यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग नंबर भी निकालूंगा, मैंने इंडेक्सिंग नंबर नहीं निकाला तो एक वेरिएबल बना लूंगा, इंडेक्स नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पर किसके अंदर से, पेरेंट के अंदर से डॉट गेट एट्रीब्यूट, पेरेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इंडेक्स को निकाल लूंगा इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर आ रहा होगा, अगर आप चेक करना चाहते हो तो पहले ही अलर्ट पास करके इंडेक्स को चेक कर लो इस तरीके से। तो जिस बटन पे क्लिक करोगे उसका यही इंडेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा इंडेक्सिंग नंबर 0 आया, फिर से ये अलर्ट ये कैंसिल करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इंडेक्सिंग नंबर 2 आएगा, है ना। तो ये मैंने चेक किया था खाली। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने रिलोड कर दिया, यहाँ क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा, अगर ओके करते हैं तो इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें नहीं डिलीट करना, लोकल स्टोर से डिलीट करना। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा जब पहले बार हम लोग क्लिक करते हैं तब ये मैसेज आता है। अब यहाँ पर अगर कोई इफ विल डिलीटेड,
है ना। यानी कि अगर किसी ने डिलीट किया तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर काम करना है आपको। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा है पूरा, उसके अंदर स्प्लाइस मेथड पास करना है, स्प्लाइस मेथड इस से पास करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडेक्स को लिखना है। इंडेक्स का मतलब जो नंबर आ रहा है वो कामा देके 1 लिखेंगे, ताकि एक ही डेटा डिलीट हो, है ना, इस तरीके से। तो स्प्लाइस करके ये एक डेटा डिलीट कर देगा उस इंडेक्स का। और यहाँ पर एक वेरिएबल मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पेरेंट को रिमूव करेंगे। तो पेरेंट लोकल स्टोरेज को अपडेट कर देंगे पहले। तो लोकल स्टोरेज इस तरह से लिखिए डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसी की को सेट करेंगे। क्या है सबसे पहले ब्रांड कोड है, फिर प्लस लगा के अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन है ना, अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन डेटा, इस तरीके से कुछ है। मैं अभी चेक करूंगा एक बार, है ना, तो आप लोग भी चेक कर लेना। कैसे मैं चेक करता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करूंगा, जेसन फिक्स लिखूंगा, यहाँ पर कॉमा लगा के जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस मेथड का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन डेटा को पास करूंगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेटा, इसको मैंने पास कर दिया। अभी मैं चेक करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया इस तरीके से, मैंने यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और ऊपर जाके मैं देखता हूँ की कैसे बनता था हमारा। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया, इसका मतलब यही की है हमारा, सही है ना, हम लोग ने सही लिखा। अब ये अपडेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट यहाँ से डिलीट करेंगे, यानी कि यूआई से भी डिलीट करेंगे। तो पेरेंट को ही डॉट रिमूव, पेरेंट को रिमूव कर दीजिए इस तरीके से, बस ये देखिए, है ना। इस तरीके से मैंने रिलोड करना है। अभी मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पर देखिए जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ ओके करेंगे तब डिलीट होगा। ओके कर दिया तो ये डिलीट हो गया, यूआई से भी डिलीट हो गया ये, है ना। और ये डेटाबेस जब मैं रिलोड करूंगा तो ये डेटा नहीं आएगा, ये देखिए डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन को भी यहाँ पर कॉल करना है। देखिए अभी मैं अगर यहाँ पर डिलीट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, डिलीट तो हो गया, लेकिन ये देखिए इंडेक्सिंग नंबर इसको 1 होना चाहिए ना तुरंत। तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, यानी कि जो हमारा गेट रजिस्ट्रेशन फंक्शन है इसको यहीं पर कॉल करिए, कंट्रोल सी करके यहीं पर कॉल कर दीजिए, यानी कि रिमूव होने के बाद तुरंत कॉल करिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा मैं, एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से जाता हूँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया, यहाँ पर इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मैं चूज टीचर इस तरीके से और मोबाइल नंबर इस तरीके से कुछ भी ले लूँगा, मैंने इस तरीके से ले लिया, पासवर्ड डाल ले रहा हूँ। और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पर जब ओपन करेंगे इसको तो अभी डेटा नहीं आया, अभी डेटा नहीं आया, रिलोड करेंगे तो डेटा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर पे भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि ये वाला जो फंक्शन इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके। और रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो देखिए हमारा ये गेट रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन जब कॉल हो रहा है तभी हम लोग इसको भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पर कॉल होता है, यहाँ पर इसको भी कॉल कर लीजिए। अब मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पर जाके मैं इस तरीके से देखूंगा क्या डेटा है, मैंने इस कुछ भी लिख दिया फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं चूज टाइप एनरोलमेंट डाल लो, कुछ भी डाल लो इस तरीके से। और यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्टर तो हो गया। यहाँ पर जब जाके देखूँगा तो देखिए कितना सारा मल्टीपल डेटा आ गया, ठीक है। तो रिलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें रिलोड ना करना पड़े इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग फॉर ईच लूप चला रहे हैं ना, जहाँ पर इसके पहले यानी फंक्शन के पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन डेटा एलिमेंट जो है उसको खाली कर देंगे, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इसका एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से एम्प्टी कर दीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा, अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक और डेटा यहाँ से इंसर्ट करूँगा, मैंने इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ पर जाके मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ पर मैं इस तरीके से और रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्टर हो गया और यहाँ पर हमारा डेटा शो हो जाएगा इस तरीके से, जैसे डेटा शो हो गया, यानी कि एक ही डेटा आया। अब ये देखिए जब मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा, ओके करूँगा तो देखिए हमारा इंडेक्सिंग नंबर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए लाइव भी हमारा अपडेट होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओके, ये देखिए डिलीट की कोडिंग हम लोग ने कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे का काम करेंगे, यानी कि व्यू का काम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड CEO। तो अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग जरूर पूछिए दोस्तों, आपकी हेल्प मैं खुद करता हूँ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।